कभी इतने दिखे से। अब पहले हम मान ले पढ़ा करते, अन्य कीचड़ में खेलते अंडा करते, और जैसा भी अपना घर था मुंडा सुंडा उसमें लौटे रहा करते। अब नौकरी लागी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से ट्रांसफर हो जाए नू में। आदमी 100 बार रोए है और 100 कोशिश करे मेरा छटोड़ा ना लगे, ड्यूटी ना लगे, वहां पर मेरी नौकरी ना लगे। और पहले उससे भी गंदे स्थान पर रहा करते थे अपने घरों में। तो इसी प्रकार जब हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे ना, नीचे झांकने जी कोई ना करे, आना तो दूर की बात रही। इतना डर लगेगा। जैसे एक बार धर्मदास जी को कबीर साहब ले गए थे वहां पे, अरे बोला धर्मदास तेरे तो चैना चीज का बात है, महाराज जी कहीं ऐसा चीज है। ऊपर जाके और इतना आनंद आ गया ने बोला महाराज जी मन तो भी यहीं रहने दो अगना भाई, वापस जाना पड़ेगा धर्मदास, भजन कमजोर रह गया तेरा, भजन बढ़ा तू अपना, ये सुमन कर सतनाम का और सार नाम का, भाई फिर मैं तुझे लाऊंगा। तो वहां रोन लग जा, पैर पकड़ कहने का मत गालो महाराज, वह तो जम की नगरी से, तो मैंने राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, हम तो नीच आत्मा है, हमने यही राख लो। भाई देख राख नहीं सकता, ये नियम कंडमों से मेरा, रखूंगा लाऊंगा तुझे, ये मेरे पे विश्वास कर ले। और तू भाई भजन करता रहे, इसको थोड़ा कम करो, आज गूंज बन जाएगी फिर। यहाँ हमने पहले ऐसे ही खराब हो कैसे। हाँ ठीक है, कहते हैं अब ठीक है। धर्मदास जी को वापस भेज दिया, वापस आ गया। जब बहुत दिनों तक उसका किसी चीज में रुचि कोई ना रही, और सीधी सूरत वहां डटी रही, कोई कद ये शरीर छुटे और कब वहां जाऊं, फिर चासा चढ़ेगा मरने का, और ईव डर लगा मरने तक। जब उस स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे ना, तो कहते हैं जिस मरने से जग डरे और मेरा मन आनंद, कद मर हूं कद पावा हूं वो पूर्ण परमानंद। फिर न होगा कि कद छूटे इसको बाढ़ पीछा, पर जब तक हमारे ऊपर यह अज्ञानता की चौंध से कालबली का दबाव है, इतना मरण तक पूरा डर लगता रहेगा। और भजन करते रहो, इस डर में भजन ज्यादा बन जाएगा। दोनों काम, दोनों हाथ हम लाडू हैं, इस डर में भजन ज्यादा बनेगा और फिर अपनी मुक्ति हो जाएगी। तो क्या हुआ कि कबीर साहब ने, वो सतपुरुष ने, कबीर साहब क्यों कहते हैं बार बार, क्योंकि विष्णु की महिमा गाते हुए कृष्ण की महिमा गा दें तो एक का बात सच्चे कृष्ण जी कह लो और चाहे उसने विष्णु जी कह लो, उसमें कोई अंतर कोई ना। तो सतपुरुष ने 17 वचन किए, उच्चारण किए, शब्द उच्चारे। एक शब्द से सारी सृष्टि रच दी वहां की ऊपर की, और उनमें फिर 16 अपने पुत्रों की रचना की। पहले शब्द से दीपलोक आदि सब रच दिए, दूसरे शब्द से कूर्म की उत्पत्ति हुई, और तीसरे शब्द से ज्ञानी, ये उनके पुत्र हैं, उनके नाम दे रहे हैं कूर्म, ज्ञानी, विवेक, और 5वां तेज, 6वां सहज दास, 7वें संतोष दास, 8वें सुरत, 9वें आनंद, 10वें शब्द से अक्षमा, 11वें शब्द से निष्काम, 12वें शब्द से जलरंगी, और 13वें शब्द से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, 15वें शब्द से दयाल, और 16वें शब्द से धैर्य, और 17वें शब्द से योग संतान। ये 16 पुत्र सबसे प्रथम सतपुरुष के हुए शब्द से। इनको नाद पुत्र कहते हैं, जो शब्द से बनते हैं। नाद, नाद कहते हैं शब्द को। इन 16 के 16 को न्यारे न्यारे दीप दे दिए, ये उनमें रहने लग गए। तो सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचो। जो 12वां लड़का है सतपुरुष का अचिंत, उससे कहा कि आप सतलोक की सृष्टि रचो। यहाँ पर और अपने जो जैसे मानसरोवर हैं, वहाँ पर सब प्रकार के फुहारे हैं, वहाँ पर बाग बगीचे हैं, वहाँ पर पहाड़ से सफेदी। सतलोक के अंदर ये निशानी है उसकी कि सारी वस्तु सफेद है। वहाँ पर पेड़ पौधे भी सफेद हैं, उनके फल भी सफेद हैं, और वहाँ की पृथ्वी सफेद है, वहाँ के जीव भी सफेद हैं। और इसकी नकल विष्णु लोक ने भी कर रखी है। वहाँ पर धरती सफेद है, फल पौधे सफेद हैं, पर मनुष्य सफेद कोई ना।
वहाँ के, इतना अंतर है। पहाड़ भी सफेद हैं विष्णु लोक के, उनको भी ये लोग सतलोक कह देते हैं, पर वो सतलोक नहीं है, नकल है। जैसे मानसरोवर पार्क रोहतक में बना रखा है और मानसरोवर है असली सरोवर वहाँ पे सतलोक में, उसकी नकल इस 21 पिरामिड में बना रखी ज्योति निरंजन ने, उसी की नकल हर देव ने बना रखी। आप अपने लोक में एक मानसरोवर बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। तो इस प्रकार अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, उस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर यानी पार ब्रह्म समझो, अक्षर की उत्पत्ति हुई और पार ब्रह्म से आ गई है फिर सारा। जैसे अक्षर पुरुष अवगत पुरुष, यही दोबारा जैसे काल बताया था ना, जैसे ऊंट अपना मुंह मते कितना मोटा ब्लेडर सा काट दिया और वो फिर ऐसे ही पार ब्रह्म ने ये बाहर निकाल रखा है, जिसमें निरंजन के लोक भी आ गए, 21 ब्रह्मांड आ गए। और जब पार ब्रह्म ऊपर ने खेचा से, तो जब बताया था कि पृथ्वी तत्व जल तत्व ये सब खत्म होते हुए और निरंजन भी इसी प्रकार अंदर समा लिया जाएगा, यानी अवगत पुरुष के पार ब्रह्म के लोक में रख दिए जाएंगे। फिर दोबारा सृष्टि रची जा, ऐसे फिर ऊंट के सा बुलबुला फिर काट देगा यो पार ब्रह्म, और ये लोग फिर अरबों खरबों वर्षों तक चलते रहेंगे। तो महाराज जी कहें या बिरान माटी मिटेगी सतपुरुष के पास जानते हैं, कितना जीव छुटकारा हो कोई ना, पर इतना फर्क हो जाएगा वो थोड़ी थोड़ी राहत। पर महाराज कहें जब हमने पूर्ण राहत का बेड़ा पिट गया तो छोटी मोटी का करेंगे क्या, अपना रुचि कोई ना बने। तो अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, अक्षर से प्रकृति स्वरूप उत्पन्न हुई। प्रकृति अक्षर ने 4 अंश उत्पन्न किए, उनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित हुआ। यानी अक्षर पुरुष ने अपनी पहली उपलब्धि यह हुई कि अपने सहयोग के लिए उसने 4 अंश प्रकट करने चाहिए। जैसे भाई कोई चीज बनाओ है, थोड़ा चाहिए, खर्चना चाहिए, फलाना चाहिए, पेचकस चाहिए, ऐसी कल्पना करी थी सृष्टि रचनताई, 4 अंश उत्पन्न हो गए। तो उनने देखो बना राजी हुआ कर, यूं तो कमाल हो गया, तेने एक बार कही थी आपने और यह चीज ऐसी ऐसी चीज मिल गई। इसने देखा अंडी पा गया, न कई बार हम करें चीज अपने आप आ गई, फिर बनावांगे इनको, इनसे फिर आदेश देंगे। तो कहते हैं वहां पर मानसरोवर में जल है बहुत सुंदर, उसमें लौट गया और उसमें जो है आनंद आ गया, सो गया। वहाँ सांस से नहीं है, हमारे वायु नहीं है, सांस से जीवन नहीं चलता हमारा, सांस से चले तो खत्म हो जा, तो वो श्वास नहीं लेते अपने आप, जैसे ऐसा वो शरीर की कंस्ट्रक्शन ऐसी बना रखी है, उसने पन्ना किसी की आवश्यकता पड़ती, वो अपना उसमें लौट गया तो नींद आ गई अपने 108 से।